जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो देख कर आए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं। चलिए, अब आप आगे के पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। स्टार्ट करूं? चलो, तो पहले हेडिंग डालिएगा। पहली हेडिंग रिलेशन बिटवीन, डालिएगा रिलेशन बिटवीन, फटाफट, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लीनियर, कभी कभी इसको हम लीनियर नाम से बोलेंगे। मेन नाम क्या है इसका? टेंजेंशियल, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, हिंट डालिएगा। अब समझिए इसको पहले, ठीक है? समझिए पहले आराम से, पॉइंट टू पॉइंट समझिए क्या कहानी है। देखो, स्टार्ट करो आराम से, ठीक है? मार दुनिया का हम स्कूली मेथड नहीं बताने वाले, फालतू वाला काम, ठीक है ना? डांस काम की बात। अब सुनो, जैसे आप ये देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है? स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, समझिएगा। ये बताओ कि जैसे मान लो कि ये क्या है आपकी, क्या है यह? रिफ्रेशिंग सिस्टम। पार्टिकल को आपने यहाँ देखा पहली बार, पॉइंट क्या था? P, टाइम कितना था? T1। P के ब्रैकेट में T1 नहीं लिखा हुआ है, बगल मतलब है कि P और टाइम कितना हो चुका है? T1। कुछ समय के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा Q पे, और टाइम कितना हो गया था? T2। आइडिया समझ में आ रही है ना? ठीक है, फिर मेरे हाथ से काँप रहे हैं थोड़ा सा, वीकनेस की वजह से थोड़ा सा, ये देखिए हुआ, ठीक है? अब कहानी सुनना ध्यान दे। ये बताओ, क्या ये मानते हो कि रेडियस है? ठीक है। क्या आप इस बात से एग्री हो कि जो OP की वैल्यू होगी वही OQ की वैल्यू होगी? क्यों? रेडियस है, O से लेकर P भी रेडियस होगा, O से लेकर Q भी रेडियस होगा। क्या आप इसको सिंपल R लिख सकते हो? बिल्कुल। अगर मैं अब मैं वेक्टर लगा दे रहा हूँ, वेक्टर। अगर मैंने यहाँ लिखा OP वेक्टर का मॉड, क्या इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाता है। अगर OQ लिखा, ऐसे लगाया, इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है? R। यस। अब कहानी सुनो, क्या मैं वेक्टर OP को वेक्टर OQ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? डायरेक्शन अलग अलग है, भले मैग्नीट्यूड से बट डायरेक्शन 100% अलग है। ओके, ठीक है। अब कहानी देखो, अगर मैं ये कह दूं कि वेक्टर OP की वैल्यू कितनी है? R1, तुम R1 बोलो, या इसको ही बोल सकते थे R ब्रैकेट में क्या लिख दो? T1, क्योंकि टाइम कितना हो रहा है उस समय? T1। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? और बोलो भाई, अगर मैं ये कहूँ कि OQ को आप क्या लिख दो? R2 लिख दो, या उसको क्या लिख दो अपन? R, और फिर T2 लिख दो। नहीं आया क्या? लिख सकते हो ना? नहीं लिख सकते? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तो कलर ले ले यार, एक दो के कलर और चाहिए, उसमें तो पूरा खूनी रंग भरा हुआ है। देखो, अगर मैं P को डायरेक्ट Q से मिला दूं, दिख रहा है क्या आपको? क्या आपको लाइन कुछ ऐसी नहीं दिख रही है? O से P दिख रही है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? Q। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलो, अगर मैं डायरेक्ट P से Q मिला दूँ, क्या आपको मैंने कहीं पढ़ाया है कि OP प्लस PQ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस? बिल्कुल पढ़ाया है, OQ होगा। अगर मैं ये कहूँ कि PQ क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा OQ माइनस OP। नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ
पी क्यू, व्हाट इज ओ क्यू? बोलो। R2 माइनस ऑफ R1। क्या दोनों आपस में माइनस हो रहा है? क्या इसको हमें ऐसा लिखना चाहिए, डेल्टा आर? हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? फिर कहानी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल कितना है, तो आप इसको कहो θ1। यस या नो? व्हाट इज θ1? इनिशियल एंगुलर पोजीशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक θ2 फाइनल एंगुलर पोजीशन। अगर मैं तुमसे अब ये बोलूँ मेरे बेटे कि ये क्या चीज़ है, ये वाला, तो θ2 में से θ1, तो मेरे हिसाब से आपका जवाब शायद ये होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ कह दूँ आपसे कि ये बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आई थिंक वो आएगा θ2 माइनस θ1। नहीं आएगा? क्या उसको अपन बोल सकते हैं डेल थीटा? बोलो हाँ है ना? स्पष्ट? ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? फिर कहानी बोलो, क्लियर है क्या? नहीं आई? आई? अब जो असली बात वो सुनना। अब बुक की बात समझाता जा रही नहीं है कि ये वो फालतू काम नहीं, अपने को नीड देना है ढंग से। अब सुनो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ कि इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब इंटरवल बहुत ही क्या हो, कम हो, बहुत कम। तो आपको मालूम है कि जो P और Q अच्छा खासा दूर दूर हैं, वो बहुत क्या होंगे, क्लोज, बहुत क्लोज रहेंगे, बहुत क्लोज। इसका मतलब देखो, समझो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये गए, ये कौन है, P है, और देखा जाए तो उसके बगल में कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया क्या? कब होगा कंडीशन? जब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, मतलब अप्रॉक्स क्या होगा, बिल्कुल पास पास। अब देखो, तो इसका मतलब देखो, डायरेक्ट क्या मिला रहे हैं अपन, डायरेक्ट क्या मिला रहे हैं, पी क्यू। देखा जाए तो पी ऐसे है और क्यू ऐसे है। एक डायरेक्ट लाइन यूँ चल रही होगी, ऐसे क्या बन रहा होगा, कर्व बन रहा होगा। ये लाइन ऐसे, देखो ये वाला कर्व बन रहा है और ये डायरेक्ट आ रही है। बोलो हाँ है ना? नहीं बन रहा है? ये प्रकार से कॉर्ड टाइप का बन रहा है। बोलो हाँ है ना? लेकिन नोटिस करो, पी और क्यू आपस में क्या है, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। तो बहुत जब क्लोज रहेंगे तो P से लेकर Q जो कॉर्ड है और जो एक कर्व बना हुआ, अप्रॉक्स क्या होगा, सेम होगा। अप्रॉक्स क्या बोला मैंने, सेम। कब? जब इंटरवल बहुत ही क्या हो जाए, कम। तो पूरा का पूरा देखा जाए तो आपस में क्या हो जाएंगे, बहुत ही क्या हो जाएंगे, क्लोज। नहीं आया क्या? नहीं आया? अब देखो, जब ये ऐसे हो जाएगा तो हमें किसे क्या क्या लिखेंगे वो देखो। यानी जो ये हमारा डेल्टा थीटा है वो अप्रॉक्स क्या लिखा जाएगा, डी थीटा। ये वाला डी कब लिखा जाता है, जब बहुत ही भाई, जब डेल्टा टी कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, एंगल का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, और कम। जब एंगल का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा तो ये वाला ट्रायंगल वाला लिखकर कौन सा लिखा करेंगे, डी वाला लिखा करेंगे। नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं है? फिर कहानी आगे बढ़ाओ। अब यहाँ आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। ये बताओ, मैंने यहाँ लिखा, बताओ कि R2 इक्वल टू क्या होगा। R2 बोलो क्या होगा? आई थिंक ये हो जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर। नहीं होगा? अब सुनो ध्यान से, सुनते जाना बस। अगर मैं ये मान लूँ, लेट R1 को सिर्फ R मान लूँ, R1 को R, वेक्टर R, तो R2 क्या होगा? R2 क्या होगा? आई थिंक R प्लस डेल्टा। थोड़ी हाथ काँप रहे हैं, लाइटिंग थोड़ी सी घबरा रही है बहुत ज़्यादा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर वीकनेस थोड़ा सा। R2 क्या हो जाएगा, R प्लस डेल्टा आर। नहीं आया? नहीं आया? रुको, अभी एक डायग्राम जगह होगा यहाँ पर, देखो देखो देखो, यहाँ डायग्राम जगह होगा। सुनो, ये देखो, ये O है, ये P है, और ये कौन है, Q है। अक्कल लगाते हैं ना? O से लेकर P क्या है, आखिर में देखो, उसको क्या बोला तुमने बेटा, R बोला। हो गया ना? R2 का मतलब क्या है, R2 मतलब क्या है, R2 कहाँ गया, R2 क्या है, OQ। अरे R2 तो OQ लिखा है। देखो OP क्या है, OP तुम्हारा R है, R1 को मैंने क्या लिख दिया, और R2 क्या हो जाएगा, R2 मतलब R2 क्या है बताओ, R2 यही तो है R2। वो क्या हो जाएगा, R प्लस
डेल्टा आर, और डेल्टा आर कौन है, ये है, ये क्या है डेल्टा आर। क्यों, दिस प्लस दिस इक्वल दिस नहीं आएगा, तो आर इसको मान लिया तुमने, अरे डेल्टा आर तो है ही है, तो आर प्लस डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा डायरेक्ट। नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, कितने तक नहीं आया, आया नहीं आया, फिर से बोलो, ये क्या है आर, ये क्या है, ये क्या हुआ आर प्लस, मैं बताओ आर प्लस डेल्टा आर, क्लियर हुआ, ठीक। अब मैं ये कह रहा था, इधर आओ ध्यान सुनो, ये O है और ये क्या है P है और ये क्या है Q है। हमने बोल चुका है डेल्टा T टेंस टू, ए भाई इधर समझो, डेल्टा T टेंस टू क्या बोल चुका हूँ, 0, यानी जो डिफरेंस आएगा एंगल का उसे मैं क्या लिख रहा हूँ, डी थीटा। डिफरेंस तो बहुत कम हो गया ना, तभी तो उसको ये लिख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, R, बोलो क्लियर है कि नहीं है, रेडियस तो आ रही है ना। अब काम की बात सुनिए, ध्यान देना, ये बताओ एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, P से लेकर Q तक एंगल कितना है, डी थीटा। कितना एंगल है, आर्क मतलब ये वाला, P से लेकर Q, आर कैसे लगा दो, अपॉन रेडियस कितना है R, बोलो हाँ है ना। और जो P से लेकर Q जो ऐसे बना रहे हो, अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, dr। क्यों, PQ डेल्टा आर है, ये क्या बोल दिया आपने, स्मॉल, अभी स्मॉल बोल दिया, जो डेल्टा आर हो क्या बन जाएगा, dr, वैल्यू 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 वैल्यू, और वही आर्क बन रही है। यस, इसका मतलब क्या हुआ, अक्कल लगाइएगा और आप पढ़ा करो बेटा, ठीक है। बोलो इसे क्या लिख सकते हो, dr बाई आर, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, बीच की लाइनें बुक में बहुत लिखा रहता, अपन फालतू बात नहीं करते उसमें। अब देखो, आप एक काम करो, लेफ्ट और राइट को dt से डिवाइड मार दो, किससे, dt से डिवाइड मार दो। एक क्या चीज़ लिखा है, ये क्या है ओमेगा, ये क्या है 1/r, dr बाई dt क्या है v, बता रहा हूँ, बताओ v इक्वल टू क्या आया, r ओमेगा, v इक्वल टू क्या आया, r ओमेगा। ये बात समझ में आई क्या, आप सुनो पहले, ध्यान देना, हमने क्या बोला, बस सुनते जाओ पहले, ये P था और ये क्या था, Q था, बोलो हाँ है ना। तुम थोड़ी सी बातों को याद करो, अगर याद हो तो तुमको, रुको इसको छोड़ो पहले इसको याद करो, बचपन की बात। अगर ऐसे लाइन होती, ये रेफरेंस होता, ये रेफरेंस होता, इसका नाम P होता, इसका नाम Q होता, लगभग सीधे ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता, R1 होता, और ये वाला क्या होता, R2 होता, तो ये क्या होता, डेल्टा R होता। अरे बोलो ना, नहीं होता, बिल्कुल होता डेल्टा आर। अगर वो डेल्टा आर होता तो ये बताओ, जब तुम v लिखते हैं ना, v फॉर वेलोसिटी, तो क्या लिखते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। लेकिन ये कौन सा वाला होता, एवरेज वाला होता। इंटरवल बहुत कम हो जाता तो कौन सा वाला होता, इंस्टेंटेनियस, तो क्या लिखते तुम, लिखते उसको dr बाई डी टी। कैसे होता वो, ऐसे ही होता, यानी एक प्रकार से देखा जाए P से Q की ओर, नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ही ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे। अभी मैंने क्या बोला, ये कौन है P है, और Q बहुत दूर है कि बहुत पास है उसके, बहुत पास, बोलो हाँ है ना। आप ये कह सकते हो कि P और Q एक लाइन पे है। भाई जब P और Q बहुत क्लोज होंगे, अगर सर्कल में जा रहे हैं, अगर P और Q बहुत क्लोज हो जाएं तो लगभग P और Q क्या हो जाएंगे, एक लाइन पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे ना। अब मुझे एक बात बताओ कि जब P और Q लगभग एक लाइन पे आ जाएंगे और ऐसे घूम रहा है, तो क्या ड्रॉ करोगे अपन, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे, तो क्या हुआ, वो टेंजेंट हुआ। तो जो जब P और Q बहुत क्लोज हो गए तो क्या हो रहा है, एक टेंजेंट। तो ऐसा लगेगा P Q बहुत दूर दूर नहीं है, जैसे लाइन क्या खींचा अपन, ऐसे खींच दिया, तो कहाँ पास हो रहा, P और Q से। मगर इधर स्ट्रेट लाइन दिख रही है अच्छी खासी,
अगर यहाँ जब डेल टी बहुत छोटा हो चुका है तो पी और क्यू बहुत पास पास है, इट मीन्स पी और क्यू लगभग क्या है, एक लाइन पे है। जब वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कहाँ से पास होगा, कहाँ से, वो पी क्यू वाली लाइन से पास हो रहा होगा। कहाँ से पास होगा, पी क्यू वाली लाइन से ही पास होगा। अरे बोलो भाई, कहाँ से पास होगा, पी क्यू वाली लाइन से। और तब इसका नाम इसलिए हमने क्या कर दिया, इस v को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टेंजेंट से पास हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। बोलो है ना। और दूसरी बात देखो, ये ऐसे ऐसे कोई चीज़ हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। इसीलिए इसको हम लोग टेंजेंशियल के साथ साथ क्या बोलते रहते हैं, लीनियर बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो dr/dt है वह एक प्रकार क्या है, लीनियर वेलोसिटी बोलो या क्या बोलो उसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो। आप पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, यस। अब आगे सुनो, यही लिख रहा हूँ। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, ये ओमेगा क्रॉस क्या होता है, r होता है। अब आप बोलोगे सर r क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं होता, बता रहा हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ओमेगा क्रॉस r, r क्रॉस ओमेगा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी जस्ट बात बता रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। मेन काम का फॉर्मूला हमारा रहा v इक्वल टू r ओमेगा, रट्टा मार के रख लीजिए इसको, चालू हो जाए। क्या मेरी पूरी रामायण समझ में आ गई। आपके पास 2 मिनट, स्पीड छापिएगा, छापने वाला काम बड़ी स्पीड से करना है आपको। प्लीज पकड़िए स्पीड। जल्दी छापिए, हर चीज़ की मीनिंग समझिए। ठीक है, हमें आवश्यकता सिर्फ उधर लास्ट वालों की है, लेकिन मीनिंग तो क्लियर हो कम से कम। हम सब बुक की भाषा नहीं लिखने वाले, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। जल्दी करिए। स्पीड मेंटेन रखिएगा प्लीज। मोबाइल जमा नहीं किया, मेरा नहीं बजा, कोई याद कर रहा होगा। लोग बड़ा कम याद करते हैं मुझे, वो घर वाले बिल्कुल नहीं। वो रहते हैं जितना दूर रहे उतना अच्छा है, वो खुश रहते हैं। जल्दी करें बेटा, लिखने की स्पीड बढ़ा रही है। लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसको मैंने क्या बोला हुआ है, ठीक है। और लग जाइए तैयारी में। फिर से एक बार, नहीं बैठने दूंगा, याद रखिएगा। कि मेन क्लास के अलावा किसी भी एक्स्ट्रा क्लास के मैं बैठने नहीं दूंगा। अगर 70% से कम आपके किसी को नहीं बैठने दूंगा, मैं अकेला के रिकॉर्ड के चला जाऊंगा। अब ये नहीं कि सारा खानदान को लेकर आ जाओ, मैं तो उनको बोल दूंगा, अरे पढ़ नहीं रहा, जुट्टा परेशान कर रहे हैं आप इनको।
हो गया। ओमेगा क्रॉस आर सही होता है, आर क्रॉस ओमेगा सही नहीं होता। मैं बता रहा हूं क्यों। बाकी क्लियर है। मेकल क्या हो गया, चिंता में चली जाती है बार बार। घबराई मत सुस्मिता मैम, फिर बार चॉकलेट देंगे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया था, मिला था ना पिछली बार, मैम ने दिया था ना, चॉकलेट दिया था ना सुस्मिता मैम ने। हाँ हाँ, इस बार मिलेगा, कोई रोएगा नहीं। और कल की पार्टिसिपेट मैंने इसलिए दिया था आपको, ठीक है, ताकि मैं, आप हमारे अपने हैं ना, ताकि हम डांट पाए आपको। आप नहीं आ पाए थे, गड़बड़ा गया काम। नाम समझ में आ गया। टेंजेंशियल क्यों बोलते हैं उसको, साथ में लीनियर क्यों बोलते, समझ में आ गया। यस, और ये बेसिक बातें, उतनी ज़रूरत है अपने को। हो गया ना, मिटा रहा हूं मैं अब। हट रहा हूं। चल, उम्मीद करते हैं आपको मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई है। आई, हो गया। अब सुनिए पहले, फिर लिखिएगा। देखिए आराम से, आप देखें, ये देखिए प्लीज़, कुछ बातें पुरानी करते हैं। देखिए डायग्राम तो एक से क्लियर हो जाएगा। इससे याद करो, लास्ट क्लास की बातें हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, याद है लास्ट क्लास में, ऑब्जर्वर, इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, और यहाँ बैठा हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ ऐसे घूम रहा है। कौन सा वाइस, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एग्री है इस बात से। अब अक्कल लगाओ, जब ऐसे घूम रहा है, ये दो लाइनें हैं बहुत पास पास, ये एंगल कितना है, डी थीटा। कितना है, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कैसे होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। दैट इज योर, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एक प्रकार से डी थीटा। हाँ या ना। फिर बताइए ओमेगा क्या बताया था, डी थीटा बाई डी टी। जो डायरेक्शन इसका वही इसका। और ये क्या है, बोलो क्या लिखा है, क्या होता है इसका मतलब, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या बोलते हैं, ये इंटरवल टाइम है। ये क्या है, हैं? ओमेगा क्या बोलते हैं, बिल्कुल समझती हो हमको, हैं? मुझे लगता है तुम बहुत पढ़ती हो, जैसे कितने आ कितने गए, बेवकूफ़ बनाने वाले। हाँ, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है बताओ, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। जो इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन इसका। ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है ना। वो भी कहाँ होता है, ऊपर ही।
ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? ये घूम ऐसे रहा है, ऐसे है, एट ए टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, ये कहाँ जा रहा है? अंदर, अंदर। ये क्या है? v। ये क्या चीज़ है? बोलो क्या है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ, बोलो भाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी को। किसको? टेंजेंशियल वेलोसिटी को। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर आओ, अब खेल को देखो, देखना 3 है। ये कौन है? ये ऐसे घूम रहा है। ये कौन है? ब्लू वाला पिन कौन सा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। नहीं आया। ये कौन है? ओमेगा। बस तुम 3 देखो पहले, भी सिर्फ 3 देखो, 3 देखो पहले। ये कौन है? ओमेगा। ये कौन है? आर, रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर। और ये कौन है? चलो चालू हो जाओ। ये कौन है? ये रेडियल या रेडियस। ये कौन है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर है? ये हाथ से समझ में आ गया ना? हटा लो, मिनट के लिए हटा लूँ। चलो बनाने तीनों से पढ़ पाऊंगा। अब बताओ, मान लो किसी बच्चे ने ये कहा कि सर v = r क्रॉस ओमेगा सही है। आपको गलत लिखे हुए हो, मान लो किसी बच्चे ने बोल दिए। चलो मैं मान लेता हूँ, चलो आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? r। ये कौन है? v। हटा लो ना अभी के लिए। ये कौन है? r। r कहाँ है? ये। और ये कौन है? ओमेगा, राइट हैंड, राइट हैंड। r पे रखो और घुमा के ले आओ ओमेगा। कहाँ रखो? r पे। r कहाँ है? ये। यहाँ रखो अगर तो ओमेगा मिलेगा। ओ होशियार चंद, गधा। ये क्या है? r पे रखा, घुमा, ओमेगा मिला क्या? अब रखो r पे, r पे रखो, होता ना काट देंगे। हाँ, ये क्या है? r पे रखो और घुमाओ, क्या मिला? ओमेगा। ये कौन है? थंब। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? v को। किसको? v को। इन दोनों का जो आंसर आ रहा है, r पे रखा, टर्न मारा, ओमेगा, क्या मिला? v। कहाँ आ रहा है? इधर। v जा कहाँ रहा है? इधर। नहीं आया? फिर से लो। अगर तुमने r यहाँ रखा, ओमेगा मिला क्या? तो गलत है। इधर आ जाओ, r पे रखो। पहले r लिखा है ना, तो पहले r पे रखो, टर्न मारो, ओमेगा मिला। ये थंब आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? इसका v आ रहा है। थंब जो है, इन दोनों का जो क्रॉस आ रहा है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। r क्रॉस ओमेगा ऐसे आया। v जा कहाँ रहा है? इधर आ रहा है क्या? v कहाँ जा रहा है? इधर उल्टा जा रहा है। बताइए गलत है। अब आ जाओ, सही कौन है? w तुम्हारे तो ओमेगा क्रॉस r। यहाँ रखो ओमेगा, r मिला क्या? नहीं, सही करो। ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। ये कौन है? v। मतलब ये सही है। पहले पढ़ा, कौन सही है? ओमेगा क्रॉस r सही है, r क्रॉस ओमेगा सही नहीं है। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ? ठीक। तो अगली बार, ये पूरा तो क्लियर है पहले से ही? नहीं है क्लियर? लिखा था ना, ये लिखवा चुका हूँ। अब समझ में आया कि ओमेगा क्रॉस r सही है, r क्रॉस ओमेगा सही नहीं है। ये क्लियर हुआ? नहीं आया? डॉट नहीं लगाना, क्रॉस लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुआ? नहीं आया? ठीक। अब मुझे बताओ, अब ध्यान दो, ध्यान सुनना। चलो ठीक है, पहले कुछ लिखवा दूँ। क्लियर हो गया? अब बेटा हैंड डालो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड क्या होता है? एक राउंड का टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। लिखो, टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल
टोटल टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, to complete one revolution is called time period, is called time period. It is denoted by capital T. हो गया? ये तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में कितने राउंड लिखो। हाँ लिखो, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, in 1 second is called frequency, is called frequency, is called frequency. It is denoted by, it is denoted by, ध्यान से जरा आओ, देखो एक तो F लिखा जाता है और एक होता है न्यू, ऐसे न्यू हम तो F बनाऊंगा, न्यू अपन यहाँ नहीं बनाने वाले अपन। आई बात, पूरी मैकेनिक्स में हम लोग F ही बनाएंगे। न्यू जो होता है ना, अक्सर मॉडर्न फिजिक्स बनाते हैं, मॉडर्न 12th क्लास में, तो हम F यूज़ करेंगे। क्लियर है क्या? न्यू नहीं यूज़ करेंगे, चलेगा? दोनों सिंपल रहता है, अपन F यूज़ करेंगे। इसे न्यू बोलते हैं, न्यू ऐसे रहता है, ये ऐसे टाइप का कुछ, ठीक है ना? तो लिख लो, हम F लिखेंगे, बट इट इज डिनोटेड बाई F। इधर नीचे लिखो। अब देखो, इधर आओ, नीचे आ जाओ, देखो सुनो, बोलो यस। अब मुझे बताओ 30 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन? 1 रेवोल्यूशन। और बोलो ना 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन? 1/t रेवोल्यूशन। बोलो हाँ है ना? अभी क्या बोला? 1 सेकेंड में जितना रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसको तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी एक प्रकार से F जो होता है 1/t के बराबर होता है। नहीं आया? नीचे लिखो, 30 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 1/t रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? परिक्रमा 7 फेरे, 7 रेवोल्यूशन। हाँ। हो गया? हो गया? चल अब देखो ध्यान से, देखो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताओ? क्या होता है? आराम से रुको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? इंटरवल ऑफ टाइम। ये ना बोलते हो तुम लोग? अरे बोलो यार, रुको अभी, ये बताओ एक राउंड में कितना एंगल घूमोगे? 360। एक कितना एंगल? 360 डिग्री लिखो, या उसको 360 इंटू π/180 कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2π। तो 2π क्या हो जाएगा? रेडियन। कितना हो जाएगा? 2π, ये 2 लिखा है, 2π रेडियन। इसका मल्टीप्लाई किया π/180 का, तो एक राउंड का कितना हुआ? 2π। और टाइम कितना हुआ एक राउंड का? t। यानी एक रिलेशन आ गया। अगर ओमेगा लिखे तो क्या लिख सकते हैं उसको? 2π/t लिख सकते हैं। आगे सुनो, 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, F लिख दो। v के फार्मूला क्या था? v = r ओमेगा। कितने फार्मूले x के आ गए? r लिखा, ओमेगा कितना होता है? 2π/t। यानी एक प्रकार से क्या आ गया? 2πr/t। बोलो हाँ है ना? 1/t क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो v तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ?
2 पाई आर एफ, इसके फॉर्मूले अलग अलग हो गए। नहीं पल्ले पड़ा? क्या प्रॉब्लम? तुम प्रॉब्लम बोलो। भाई छोटी प्रॉब्लम तो है, छोटी प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पे एक क्या है, इनटू हुआ है, ये क्रॉस है, ये वेक्टर लगा है, तो वहाँ ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सही करना पड़ेगा क्रॉस में। समस्या छोटी थी। हाँ बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लिखो नोट डाल के तीनों फॉर्मूले। हो गया? फास्ट रखो। अब कहानी आगे चलती है। क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलना। हेलो, ध्यान से। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि एंगल बिटवीन, पहला पॉइंट, V एंड ओमेगा, सेकेंड पॉइंट ओमेगा एंड R, थर्ड पॉइंट कौन बचा? R एंड B। बोलो कितना? 90 डिग्री सबके साथ भाई साहब। ये देखो आ गए, इधर आइएगा। ये कौन है? ओमेगा। ये कितना? 90 डिग्री। ये कौन है? V। ये V और ओमेगा 90, V R 90, सब 90 है। इनके बीच में जो एंगल है सभी में 90 डिग्री है। अब सुनो, ये पढ़े हो ना, A क्रॉस B क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। वो देखो V इसको लिखा R ओमेगा साइन, इनके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, वो हमेशा क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक है, लिखो नोट डाल के, सब भूल भाल जाओगे समय के साथ। जल्दी करते जाओ। हो गया? क्लियर है? अब आया असली कहानी। हो गया? यस। चलो दिमाग में बैठा लो पूरा, दिमाग के अंदर पूरा का पूरा बैठा लो। कौन चीज़ कैसे होती है, बैठाओ। चलो अब तुम्हारे पास अगला आया, ध्यान देना। ठीक है, बहुत ध्यान से ध्यान दो, इसको हाथ में रहने दो, ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बाद पहले समझ ले, पहले क्या बोल रहा हूँ मैं। बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट। बताओ क्या है? क्या बी क्या है? आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा, फिर हाँ स्पष्ट है ना, ओमेगा क्रॉस आर। अब ध्यान सुनना,
एकदम आराम से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। क्रॉस में पोजीशन चेंज ना होने पर, क्रॉस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, मालूम है ना। ए क्रॉस बी हमेशा होता है बी माइनस ऑफ बी क्रॉस के इक्वल। तो उन्हें पोजीशन चेंज किया तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस इक्वल नहीं होते। बट ए डॉट बी सब पढ़ा है आपको, दिया है। अब आप रिवाइज नहीं करो, मैंने कहा बेटा आप पीछे नहीं आ सकता मैं, ये चलेगा। अब आप नहीं पढ़ेंगे मत पढ़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने आपको समझा दिया इतने दिन से, बेटा पढ़ लो। और रिवाइज नहीं करोगे तो मैं थोड़ी पागल थोड़ी है यार कि हर बार आपको चिल्लाते रहें बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। मत पढ़ो, इतना तक कल आ चुका होगा। विथ रेस्पेक्ट टू टी बोलो क्या होगा। यहाँ पे डी वी बाई क्या हो गया डी टी। किसी को डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट तो छोड़ दो, होता है ना, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ दो। यानी अगर पहले को डिफ्रेंशिएट किया तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो प्लस फिर पहले को छोड़ा तो दूसरे को 100% डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब कहानी सुनो, आराम सुनना। डी वी बाई डी टी ये क्या चीज़ है? ये क्या है? अब इस अल्फ़ा है बेवकूफ़ों, कुछ तो पढ़ अपने माँ बाप के लिए वे। अल्फ़ा ने एमपी की सरकार ने जो चला बताया ना बार बार, लाडली योजना जीवन भर, इसलिए एमपी तरक्की नहीं कर पा रहा है। एक अल्फ़ा क्या था यह? एंगुलर एक्स। कितनी बार बताएं? तुम बेवकूफ़ हो कि तुम्हारे घर वाले बेवकूफ़ हैं, तुमको पढ़ने के लिए नहीं बोलते। डी आर बाई डी टी क्या था? वी। क्या नाम था इसका? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये क्या चीज़ है? क्या है यह? एक्सेलरेशन। इसका नाम हम लिखने वाले हैं नेट एक्सेलरेशन। क्यों बोल रहे हैं बता रहा हूँ। ए। अब बताओ, बता रहा हूँ क्यों बोला जा रहा है ये। ए दैट इज योर नेट एक्सेलरेशन। ओके ओके। ये बताओ यहाँ पर क्या है? यह अल्फ़ा क्रॉस आर, अल्फ़ा क्रॉस आर। इधर आओ, अब बोलो ओमेगा क्रॉस। अबे मकारो क्या लिखा है? वी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे एक बात बताओ, जरा क्वांटी में आओ। अगर मान लो ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा है यहाँ बी लिखा है, ये क्या होगा? ये भी वेलोसिटी ही होगा। अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हो रही हैं तो तभी संभव है जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। यानी ये यहाँ कुछ और नहीं है तो वेलोसिटी ही। अगर ए और बी आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो तभी संभव है ए और बी सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। ये वेलोसिटी होगा, जो ए होगा वही क्या होगा? तो ए क्या है? वेलोसिटी है। तो बी भी क्या है? वेलोसिटी है। पहले पढ़ा? इधर आओ, ये क्या है? क्या है यह? एक्सेलरेशन। यानी ये भी क्या है? एक्सेलरेशन। ये भी क्या है? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो आंसर आएगा, जैसे तुम कहोगे ना कि ए क्रॉस बी, कुछ तो आएगा। तो इनका इन दोनों क्रॉस करोगे तो नया चीज़ तो आएगा। जो आएगा देख लेंगे, बट जो भी आएगा वो नाम तो क्या होगा उसका? एक्सेलरेशन ही होगा। यानी यह भी एक्सेलरेशन है, ये दोनों मिलाकर भी एक्सेलरेशन है, ये दोनों मिलाकर भी क्या है? एक्सेलरेशन। बीच में प्लस लगा है, मतलब ये और ये सब सेम फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं बात समझ में आई? नहीं आई? अब नाम सुनो, अब कहानी सुनते जाओ। एक बात बताओ, तुमको मैंने कल बोला भी था कि अगर हम किसी लड़कियों को देखते हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मुझे स्टेज में नहीं बोलना चाहिए।
जब आपकी एज में हम लोग रहे, लड़कियों किसी के बाल कटे तो क्या बोलते थे उसको? बरकटी। नहीं बोला है बॉयज़ लोगों ने कभी? नहीं बोला है? अरे वाह, इतने सज्जन हो तो। मान लो मैंने बोल दिया, मान लो, ख़त्म करो, बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई, क्यों बोला उसको आपने ऐसा? उसके बाल कटे हैं तो ऐसे कटवा लिया भाई, शौक था बच्चे को। लेकिन उस एज में हम लोग कौन सा दिमाग होता है, बोल दिया कुछ भी। यहाँ पर इसका नाम क्या रखा जाएगा वो हम देखते हैं। है तो क्या? एक्सेलरेशन। कौन सा वाला वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कि पंडित जी ने नाम रखा था तो क्या सोच के रखा था। आइए आराम से, आ जाओ, ये रहा। आराम सुनो, थोड़ा नीचे खिसकाओ इसको, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। ये रहा, ये कौन बैठा है? ऑब्जर्वर। आराम से नहीं देना, ऑब्जर्वर। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एग्री है? ठीक है। ये बताओ ये कौन है? आर। ये कौन है? दो लोग हैं, यही ओमेगा भी है और यही अल्फा भी है। हाँ या ना? एग्री है? ठीक है। ये कौन है? वी। एग्री है? आप कहानी लेकर आते हैं, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से। ये कौन है? आर। ये कौन है? ओमेगा और अल्फा। ये कौन है? वी। एग्री हो? एग्री हो? एग्री हो? ठीक। हाथ ले लो अभी के लिए ऐसे। यहाँ क्या लिखा है? अल्फा क्रॉस आर। ये कौन है? इसको देखो, ये अल्फा, ये आर। अल्फा आर वी। एग्री हो? एग्री हो? चलो, कहाँ रखना है अपने को? अल्फा पे। अल्फा आर मिला क्या? इधर आ जाओ, राइट हैंड, अल्फा आर। इधर कौन था? वी था। अल्फा क्रॉस आर। इधर कौन था? वी। कौन था? टेंजेंशियल। यानी नहीं आया? ये कौन सा क्या है? यह एक्सलेरेशन तो है, मगर कौन सा वाला? इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सलेरेशन। नहीं आया? क्या नाम है? इसको हम डिनोट करेंगे ए ब्रैकेट में, सॉरी नीचे टी। नहीं आया? नहीं आया? आया? अबे आया कि नहीं आया? इधर आओ, उधर क्या लिखा है? ओमेगा। ये रहा ओमेगा। ये कौन है? बी। पहले कोशिश करो, ठीक है, चलेगा ना? ये वी है, ये कौन है? और ये आर। मैं देखो आंसर ध्यान देना, ये मुझे लिखना है ओमेगा क्रॉस वी लिखना है। ओमेगा क्रॉस, देखो ये तो बी तो मैं वही रख दूँ, अभी तो वही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे खिसका दो। क्यों खिसका रहा है? ताकि दोनों एक ही जगह पे आ जाएं, एक ही जगह पे आ जाएं। बोलो ये कौन है? इसको खिसकाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसे ही है। अब आ जाओ, ध्यान देना। ये क्या है? कहाँ है? ये वी कहाँ है? ये देखो, ये कौन है? ओमेगा वी। और ये सेंटर की ओर आ रहा है। आर तो यूँ जा रहा है, ऐसे कौन आएगा? सेंटर की ओर। नहीं आया? ये देखो ओमेगा क्रॉस वी, कहाँ? सेंटर। नहीं आया, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, यस, इसका नाम पड़ा सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। एक और नाम बताया था, समझाया था कल, रेडियल एक्सलेरेशन। अब आया? सेंट्रीपिटल अगर बोला तो उसको सिंपल में लेना, ए सी बोलना, और अगर रेडियल बोला तो ए आर बोल देना। नाम दोनों एक ही है। नहीं आया? हाँ या ना बोलो, फिर बात कहानी आगे बढ़ेगी। यानी अगर कोई चीज़ सोचो, अगर ऐसे है, अब इस समय मैं यहाँ पे बैठा हुआ था ऊपर, अरे बोलो ना,
एंटी, मतलब मैं इसमें ऐसे खड़ा हूँ सामने, मतलब ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? सामने से। अब बताओ, आप देख रहे हैं ये कौन आ रहा था? AT। और सेंटर की ओर कौन आ रहा था? AC। बोलो हाँ है ना? अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उस समय आप पे एक नहीं दो क्या करते हैं? एक्सलेशन काम कर रहे होते हैं, एक सेंटर की ओर और एक टेंजेंट की ओर। नहीं आया? एक नहीं दो। यानी अब देखो, वही जब आप पढ़ोगे रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो एक पॉइंट पर कितने काम करेंगे? 3। अभी कितने? 2। अब आ जाओ, सुनो, ये देखो इधर, ये जो है ये कुछ और नहीं है, वो नेट वाला है, जिसको आपने कहा था नेट। क्यों बोला था? कि वो 2 लोगों का नेट आया था। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आए कहानी बोलता हूँ। नहीं आई? आई आपके पास। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या चीज़ वो देखिए। हेडिंग है आपका टेंजेंशियल एक्सलेशन। हेडिंग है टेंजेंशियल एक्सलेशन, कॉमा कॉमा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, कॉमा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, कॉमा, हो गया। फिर ब्रैकेट में लिखिएगा सेंट्रीपिटल के रेडियल एक्सलेशन, उसी को बोलते हैं, एंड नेट एक्सलेशन, एंड नेट एक्सलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब आप थोड़ा उसको जितना बोर्ड पे लिखा है अब छापिए स्पीड से, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब जो बोर्ड पे लिखा है उसको छापिए। जल्दी करें। अब जो बोर्ड पे लिखा है जल्दी छापे उसको। जो मैंने अभी डायरेक्ट समझाया वो तो क्लियरिटी रहे क्या कि इसका नाम क्यों पड़ता है। मैंने आपको से एग्जाम्पल दिया था कि भाई बरकटी बोला तो क्यों बोला, तो मैंने बताया कि हाँ नाम पड़ा तो कोई ना कोई लॉजिक होता है। आप किसी के नाम में थोड़ी रख लोगे यार, हाँ? भाई किसी का हम नाम रखते हैं, दोस्तों का नाम तो हम, भाई तो हम लोग तो हमारी परंपरा है, हम दोस्तों का नाम तो बिगाड़ते ही हैं। आप लोग बिगाड़े कि दोस्तों के नाम कभी? अरे बिना नाम बिगाड़े दोस्त ही नहीं होते अपने। किसी दोस्त को मैं उसको अच्छे नाम से बोल दें तो दोस्ती कौन से काम की, और दोस्त सुनता भी नहीं अच्छे नाम से बोलो तो। आप बुला के देख लो दोस्तों को, सुनते ही नहीं है सब, टेढ़ा नाम ले लो उनका, वो समझ में आ जाता है भाई बुला रहा है। ये लिख लीजिए, उसके बाद रामायण लिखवाते हैं इसका। क्या धीरे धीरे बर्डन बढ़ने लगा है सब्जेक्ट का? आगे जो पढ़ रहे हैं प्लस पीछे का रिवीजन, चारों सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का बर्डन बढ़ने लगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि बर्डन बढ़ता जाएगा। अभी से हम लपट जाइए तरीके से। 12th में सबसे बड़ा बर्डन क्या होता है? 12th का पढ़ना प्लस बोर्ड की तैयारी। बोर्ड भी है 12th में, नीट भी 12th में है, प्लस पीछे का रिवीजन। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ प्लीज़ पढ़ें। इस रिवीजन में जैसे कल बिटिया रिया बोल रही थी, उसको टेंशन हो गई, पिछला भूल गई वो पूरा। तो ऐसा नहीं वो अकेले भूली होगी, बहुत लोग भूले होंगे। 1 महीने पहले का याद है कुछ, आधा भूल गए होंगे। इसलिए बोलते हैं रिकॉर्डिंग देख कर रिवाइज कर चालू कर दो।
सेंट्रीपिटल, उसी को रेडियल बोलते हैं। हो गया? जल्दी करें। नेट एक्सलेशन, आगे बढ़े। चलिए, मुझे एक बात बताइएगा, सोच कर यहीं पर रुक जाइएगा। डायग्राम ये रहा, अल्फा और आर के बीच का एंगल बोलो 90 डिग्री, ओमेगा और बी में 90। तो ये कंफ्यूजन नहीं, कोई एंगल फैंगल मत ले लेना, ठीक है। बोलो, लिखो। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर बोला है मैंने, यूनिफॉर्म नहीं बोला है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन a particle always experience क्या है? 2 एक्सलरेशंस, 2 एक्सलेशन। फर्स्ट क्या है? टेंजेंशियल, और सेकंड क्या है? रेडियल या सेंट्रीपिटल। फर्स्ट टेंजेंशियल एंड सेकंड रेडियल। हो गया? क्लियर है क्या? अगर यहां पे देखें, ये जो नेट आया है उसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ, देखो सुनो पहले, अगर तुमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो वेक्टर ए इक्वल टू सिंपल क्या लिखना पड़ेगा? AT वेक्टर का, प्लस यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? AC या AR। अगर A लिखा तो क्या होगा? दोनों 90 डिग्री पर हैं। बोलो क्या आ जाएगा? AT स्क्वायर AC स्क्वायर, बाकी वैल्यू डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे बोलो ना, सही तो है यार। यहाँ A वैल्यू क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कितने डिग्री पे? दोनों 90 डिग्री पे हैं। नेट कितना आएगा? AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलो, अब आप तैयार हो? यस तैयार हो, ये नहीं मिटाऊंगा। अब चलो लिखो, बोलो लिखो। अब ध्यान से लिखना। इन केस ऑफ उसी नीचे नया बोला है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड बोलो या मोशन बोलो। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी मीनिंग समझो पहले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीनिंग समझो। क्या घड़ी देखी अब चलते वक्त? घड़ी देखो, घड़ी टक टक टक, ऐसा नहीं है वो चलती है। पंखा जब स्पीड पकड़ लिया होता है तो क्या होता है? यूनिफॉर्मली चल रहा होता है। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीनिंग समझो, देखो सुना ध्यान से। जैसे ये रेफरेंस है, एक्सिस, ये जो है रेफरेंस एक्सिस है। बोलो क्लियर है? अब क्या हुआ, मान लो यहां पर 1 सेकेंड पर एक कितना एंगल घूम गया? थीटा एंगल। तो अगले 1 सेकेंड में, मतलब यहां से 2, यहां से 1 सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा? थीटा। स्टार्टिंग कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अगले 1 सेकेंड के बाद कितना होना चाहिए? थीटा। स्टार्टिंग कितना हो जाएगा? 3 थीटा। यानी इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम होना चाहिए, एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम। तो हम क्या कहेंगे उसको? तब उस केस में हम कहेंगे कि ये क्या है? बोलो यूनिफॉर्म। सोलो, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे।
नहीं आया। अब अक्कल लगाओ, अगर तुम ओमेगा निकालने जा रहे हो, ओमेगा क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहाँ का निकालोगे? 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, कहाँ का निकालो बताओ? 1 और 3 के बीच में, कहीं का निकालो, कहीं का भी। चलो, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड पे एंगल माइनस 1 सेकेंड पे एंगल अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम 3 - 1, यही तो बोलोगे। अब बचाओ, 3 सेकेंड पे एंगल कितना है? 3 सेकेंड पर ये है, कुल एंगल कहाँ है रेफरेंस से? आई थिंक 3 थीटा है। 1 सेकेंड कितना है? थीटा, 1 थीटा अपॉन 2, कितना आया? थीटा आएगा, 2 थीटा बाई 2। तुम कोई भी निकालो, हर बार क्या आएगा? वो थीटा ही आएगा। नहीं आएगा। क्या सीखा? कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? कांस्टेंट। किसकी वैल्यू? ओमेगा की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? कांस्टेंट। नहीं आया? रुको अभी, ये बताओ अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ओमेगा की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया? कांस्टेंट। थीटा छोड़ो, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। ओ, इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका एंगुलर एक्सलेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट, जो भी आए कांस्टेंट आएगा, बट अल्फा 0। नहीं आया? नहीं आया? ये बताओ एटी क्या था? टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना था? अल्फा क्रॉस आर। विदाउट वेक्टर क्या लिखोगे? अल्फा आर साइन थीटा। और अल्फा और आर में कितने का एंगल है? 90। साइन 90 कितना होगा? 1। इसका मतलब क्या आएगा? अल्फा इंटू आर आएगा। बट अल्फा क्या हो चुका है? 0। ये आया आर 0। ओ, इसका मतलब ये हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जो है 0 होता है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं आया? आगे कहानी सुनो। एक कहानी मिटा दूँ? हाँ, सुनते जाओ। अब सुनो, इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। नेट का फॉर्मूला था, बोलो क्या था? AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AT 0, तो A इक्वल टू आया 0 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। 0 AC का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, AC। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पर एक ही काम करता है, एक्सेशन, एंड दैट इज योर सेंट्रीपिटल। नहीं आया? मैंने कहा सर्कुलर मोशन, तो आप बोलोगे सर 2 काम करेगा। मैंने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोले सर 1 काम करेगा। नहीं आया? कौन 0 हुआ? ओमेगा 0 नहीं हुआ, ओमेगा कांस्टेंट हुआ। अल्फा 0 हुआ, इसलिए 80 0 हुआ। ओमेगा कांस्टेंट हुआ, इसलिए अल्फा 0 हुआ। अल्फा 0 हुआ तो 80 0 हुआ। 80 0 हुआ, इसलिए AC किसके बराबर आ गया? और ये कुछ और नहीं है, नेट ही है। नेट एक्सलेशन किसके बराबर आ रहा है? बको ना कुछ। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। नहीं आया? यानी अगर कोई पार्टिकल, जैसे घड़ी चलती है टुकुर 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 टुकुर, उस केस में इस पार्टिकल पर एक ही का एक्सेशन काम करेगा। किसमें? एक ही। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म, बोलो। एक मिनट, तो हाथ काँप रहा है थोड़ा यार, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल से घूम रहा है तो एक ही काम करता है, और वो है AC। नहीं आया? अगर एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो एक ही फोर्स भी काम कर रहा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं आया? आया? इसका मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक पार्टिकल कर रहा है, ये पार्टिकल बैठा है, इसका मास m है, तो सेंटर की ओर
फोर्स काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है। अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पे है तो सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है। ओ, अगर यहाँ पे है तो सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है। नहीं आया? आया? नहीं आया? अभी नहीं आया? हाँ, दिमाग खराब कर रहे हो? हाँ, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम एफसी बोलने वाले हैं, बोलो इधर देखते जाओ, सेंट्रीपिटल बोलो यार फोर्स जो होगा ये मास इनटू एक्सलेशन नहीं होगा। एसी की वैल्यू कितनी है? एसी की वैल्यू ओमेगा इंटू वी, और ओमेगा और बी में एंगल कितने का है? 90, ओमेगा वी साइन 90, यानी एसी की वैल्यू आ गई है ओमेगा इंटू वी। यस, ये बताओ V इक्वल टू क्या आया था? आर ओमेगा। V को रिप्लेस करो तो AC क्या आएगा? ओमेगा, बोलो आर ओमेगा। क्या आया? आर, आजा भाई क्यों घबरा रहा है? आर ओमेगा स्क्वायर। किसको चेंज किया? V को। ये बताओ यहाँ से बताओ ओमेगा क्या होगा? V बाई आर। अब बताओ ये रहा AC, ओमेगा चेंज करो, क्या आएगा? V बाई आर इंटू वी। आया? व्हाट इज AC? V स्क्वायर बाई आर। नहीं आया? अब बताओ FC कितने फॉर्मूले? M, व्हाट इज AC? बोलो ओमेगा V। नहीं आया? अगर तुमने क्या चेंज कर दिया? V चेंज किया, V चेंज किया तो AC कितना आ रहा? आर ओमेगा स्क्वायर। तो कितना आया? M आर ओमेगा स्क्वायर। और बताओ अगर क्या चेंज कर AC में, ये क्या आया? AC की वैल्यू ये कितना आया? M V स्क्वायर बाई आर। अब तुम चाहो तो ओमेगा क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई टी। ओमेगा 2 पाई बाई टी बताया था, 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, वो लिख दो। नहीं आया? नहीं आया? है? लिखो ना, चालू हो जाओ। वही है, कंटिन्यू, लगाओ अक्कल। क्या हेडिंग है? इन केस हेड डाल दिया है ना, चालू हो जाओ, लगाओ अक्कल, बिल्कुल लगाओ। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं होता? फिर आगे बढ़ें, ठीक है? चलिए लिखिए आप, मैं थोड़ी बैटरी चेंज कर दूँ थोड़ा।